नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरी सीरीज में चलाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज आपको चलाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावना है, उनकी ये सीरीज चल रही है। उसमें ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैम्पियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने की 30 तारीख को होता है। ये एक लाइव मॉक टेस्ट होगा जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 30 तारीख को शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ये मॉक टेस्ट होने वाला है। अब इसका आप पैटर्न देख लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 1 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है 8 से 9 के बीच में। इसका जो सिलेबस है, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में होता है ना, वैसे ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इनरोल कर लीजिएगा। और इसे देने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे आप प्राइज़ जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक टॉप 5 में रहती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आप बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइज़ जीत सकते हैं। अगर कुछ बच्चों के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो जिसने कम समय लिया होगा ना, उसकी रैंक ऊपर आएगी। अगर आपको एसएससी चैम्पियंस लीग फिनाले में भाग लेना है, इनरोल करना है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं की है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो मेरा अनलॉक कोड यूज़ ज़रूर करें, श्री एडू, SHRIEDU। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे। श्री एडू कोड को अगर यूज़ करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो नए यूज़र हैं वो मेरे इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल करें, श्री एडू। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? जो आधुनिक भारत के इतिहास हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आगमन जिनका हुआ था, वो एक चैप्टर जो है उसको हम पढ़ते हैं पहला। तो यूरोपियों में सबसे पहले जो आने वाले यूरोपी थे वो पुर्तगाली ही थे। भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई थी ना, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? वास्को डी गामा था। और ये किस वर्ष में आया था, ये महत्वपूर्ण है। इन चारों विकल्पों में सही जवाब बताना है किस वर्ष में आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी में वो भारत में आया था। समुद्री मार्ग से आया था, ये तो आपको मालूम है। तो जो समुद्री मार्ग से आया था, सबसे पहले कहाँ पे उतरा था वो? तो कालीकट पे उतरा था। ठीक है, कालीकट या कोझिकोड के नाम से भी आप जानते हैं। तो उस समय वहाँ के एक शासक थे, जमोरिन। शासक का क्या नाम था? जमोरिन। उन्होंने स्वागत किया था इसका। वहाँ के लोकल शासक थे जमोरिन, उन्होंने इस पुर्तगाली का स्वागत किया था। ठीक है, और आपको मालूम है क्या, जब ये एक बार आया तो यहाँ से मसाले ले गया, काली मिर्च ले गया, बहुत सारी औषधियाँ ले गया। तो इसने जब वहाँ पर अपने शहर में, अपने देश में जाकर उसे बेचा, तो उसने अपना सारा खर्चा निकालने के बाद, आने जाने का सारा खर्चा निकालने के बाद 60 गुना फ़ायदा कमाया। कितना गुना? 60 गुना फ़ायदा कमाया था। सोच सकते हैं आप। तो इसलिए ये दोबारा भी आया था, और पुर्तगालियों के लिए ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया भारत। ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगालियों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर दी, यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया, यहाँ पर वो एक तरीके से भारत को उन्होंने व्यापारिक केंद्र बना लिया। तो उनका भारत में पहला वायसराय, या कहा जाए
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या प्रथम गवर्नर कौन था, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला गवर्नर, या पहला वायसराय, या पहला गवर्नर जनरल पुर्तगालियों का कौन था। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिए अल्मीडा, सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्मीडा था। ठीक है, नाम पूरा क्या है इसका, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में ये गवर्नर बन के आया था। ठीक है, या पुर्तगाली वायसराय ये बनकर आया था। इसके बाद 1509 तक ये रहा था। 1509 में एक और आ जाते हैं जिनका नाम जो था ना वो अल्बरकुक था। क्या नाम था, अल्बुकर्क था। तो ये कौन है, ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा है, पहले पुर्तगाली वायसराय या पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये तो हमने आपको बता ही दिया, पहले प्रश्न की जब चर्चा कर रहे थे हमने आपको बता दिया। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सिंपल तरीके से आप याद रखिए। कौन था, जमोरिन था। ठीक है, किसने स्वागत किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 एक तरफ दी हुई है, सूची 2 एक तरफ दी गई है, आपको मिलाना है इसे। वास्को डिगामा जो था वो किस देश से संबंधित था। वास्को डिगामा समुद्री यात्री जो था वो किस देश से संबंधित था, वो पुर्तगाल से संबंधित था, तो ये हो जाएगा। जो कोलंबस था वो किस देश से संबंधित था, स्पेन से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद जो कैप्टन कुक है ये ब्रिटेन से संबंधित है, ये ब्रिटेन से संबंधित है। इसके बाद जो तस्मान है ये किससे संबंधित है, ये हॉलैंड से संबंधित था, तो ये आपके मिलान हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ समुद्री यात्री दिए हुए थे और दूसरी तरफ उनके देश दिए हुए कि किस देश के वो रहने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री यात्री हैं। वास्को डिगामा ने किस देश के समुद्री रास्ते की खोज की थी, तो भारत के समुद्री रास्ते की खोज इसी ने की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज का मतलब अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज की थी। दुनिया को बताया कि हाँ अमेरिका नाम का कोई देश है, तो लोगों को मालूम पड़ा। तो समुद्री रास्ते की खोज अमेरिका की कोलंबस ने की थी। जबकि कैप्टन कुक जो थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री रास्ते की खोज की थी। ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा जो तस्मान थे तो ये हॉलैंड के, लेकिन इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी, न्यूजीलैंड के समुद्री रास्ते की खोज की थी, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने वाला जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन था। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है। तो जो दूसरा वायसराय था या दूसरा गवर्नर जनरल बन के आया था ना वो था अल्बुकर्क। ठीक है, 1509 में आया था ये। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक ये पुर्तगालियों का गवर्नर रहा या कहा जाए वायसराय रहा। और इसकी एक खासियत ये है ना कि 1510 ईस्वी में, कब, 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के जो एक सुल्तान था जिसका नाम आदिल शाह था। क्या नाम था, आदिल शाह। ये कहाँ का सुल्तान था, ये बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, बीजापुर का सुल्तान था। इससे गोवा छीन लिया था, इससे गोवा छीन लिया था किसने, अल्बुकर्क ने। इतनी बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग या पहली फैक्ट्री का निर्माण किया था। चार विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से, ये चार विकल्प हैं, निम्नलिखित स्थानों में से पहली फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया था। ठीक है, ये चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना कोचीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। लगभग 1503 ईस्वी में कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी। ये चारों
जो स्थान है बंगाल के हैं, और बंगाल में जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो कहाँ पर स्थापित हुई थी। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ना हुगली हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? हुगली हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1534 ईस्वी की बात है। पुर्तगालियों ने बंगाल के एक शासक थे ग्यासुद्दीन महमूद शाह, उनसे जो है ना सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली थी। उसके बाद उन्होंने पूरे बंगाल में उनकी जो है अनेक पुर्तगाली बस्तियों की उन्होंने स्थापना की। तो इसी प्रकार जो सतगांव जो एक जगह थी वो आगे चलकर हुगली नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो ये आपको चुनना है। इन चारों विकल्पों में से आपको जवाब बताना है। ये तीन आपके पास स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन सा सही है वो आपको चुनकर बतानी है। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली ही थी, ये तो बिल्कुल सही है। जबकि इसके अलावा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, ये सही नहीं है, बल्कि वो डच थे। वो कौन थे? दूसरी शक्ति जो थी ना वो डच थी। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। उन्होंने किया था, उन्होंने किया था। 1793 ईस्वी में उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इन चारों विकल्पों में सही जवाब आप बता दीजिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इन चारों विकल्पों में सही जवाब बताना है। पुर्तगालियों ने, या फ्रांसीसियों ने, या डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि 1632 ईस्वी के आसपास एक जो मुगल शाहजहां थे ना, उन्होंने हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट करवा दिया था। इसके अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा पुर्तगाली जो लोग थे उनको बंदी भी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चारों विकल्पों में सही जवाब बताना है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, या कलकत्ता किसने बसाया था। इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आपको बताना चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉब चारनाक। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? जॉब चारनाक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों विकल्पों में सही जवाब आप बता दीजिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन ये कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पहला ही गलत हो गया भैया। आपको बताया 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना गया था, तो ये कह रहा है 1499 में, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही ऑप्शन चुनना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये तो सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है, ईस्ट दिशा में उन्होंने सबसे पहला कारखाना उड़ीसा में ही लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत जो है ए ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी
किन लोगों ने आरंभ की? चारों विकल्पों में सही जवाब आप बता दीजिए। पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने। तो सही जवाब आपको बताना है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच वो थे। कौन थे? डच। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डच हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। चारों विकल्पों में से आपको जो ऑप्शन सही है वो चुनना है। तो पहला तो ये गलत ही हो गया आपका, जो सही है वो चुनना है। जो आज का जो कोच्चि है वो भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, डचों का वहाँ पर राज था। ये गलत है, ऐसा नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये तो सही है, उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कहाँ पे? कोच्चि में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको चुनना क्या है? जो सही है। तो बी ऑप्शन सही है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये गलत है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये भी गलत ऑप्शन है, ऐसा है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सफल हुई है उसका आखिर राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये तो सही है, भारत में उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी लोगों में। ठीक है। इसके अलावा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थे उनके पास जो है वेस्टर्न ट्रेनिंग उनको दी गई थी और उनके पास जो मॉडर्न हथियार हुआ करते थे। ये भी इनका सफलता का एक राज है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त तीनों ही सही हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से, ये ब्रिटिश कंपनियां हैं सारी, इसमें से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी इसका सही जवाब है। इसे 1593 में 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था भारत के अंदर। याद रखिए ये स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग से। जबकि आपको मालूम है कि सन 1600 ईस्वी में जो महारानी एलिजाबेथ थी उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त मतलब दिया, लेकिन वो समुद्री मार्ग से दिया था। वो बोला था कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट साइड में आप व्यापार कर सकते हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में दिया था, लेकिन लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र 1593 में दिया था, लेकिन स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए कहा था। जबकि समुद्री मार्ग से व्यापार करने का जो अधिकार पत्र है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप कहते हैं उसका, उस कंपनी का वास्तविक नाम जो था ना वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये कंपनी का नाम था वास्तविक, जिसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ये शुरुआत में कंपनी का नाम था, हालांकि 1702 में नाम चेंज हो गया था, 1709 में फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुए, उनमें नहीं जाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था लगभग 1600 ईस्वी में, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? भारत में मुगल सत्ता के अंदर जो शासक था वो कौन था? इन चारों विकल्पों में से सही जवाब आपको बताना है। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 1599 या 1600 की बात है।
तो उस समय भारत के अंदर अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर का शासन आपको मालूम होना चाहिए 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर का जो शासन था वो 1556 से लेकर 1605 था। और इसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। हालांकि भारत में अभी तक आई नहीं थी, आई थी 1608 के बाद ही आई थी, लेकिन गठन की अगर बात करें तो गठन पहले ही हो चुका था। आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।